मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक हैं आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री दामाद आयुषी संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। आष्टा से श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जनन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि द्रव्य मिथ्यात्व और भाव मिथ्यात्व किसे कहते हैं तथा ये दोनों किस क्षेत्र में और किस काल में होते हैं, कृपया समाधान करें। द्रव्य मिथ्यात्व दो प्रकार का होता है, एक कर्म रूप और एक नौ कर्म रूप। कर्म रूप जो मिथ्यात्व है वो मिथ्यात्व कर्म के उदय से जो स्थिति बनती है वह मिथ्यात्व द्रव्य कर्म कहलाता है कर्म। नौ कर्म जो हैं खोटे देव, खोटे शास्त्र, खोटे गुरु, इनका आलम्बन लेकर के जो उत्पन्न होता है वो नौ कर्म रूप द्रव्य मिथ्यात्व कहलाता है। भाव मिथ्यात्व होता है इन दोनों के उत्पन्न होने से जो परिणामों में प्रतिकूलता आती है। ज्ञान अज्ञान रूप होता है, श्रद्धान अश्रद्धान रूप होता है, सत्य के प्रति उसकी अरुचि होती है, जो आत्मा के परिणामों से संबंध रखता है उसको बोलते हैं भाव मिथ्यात्व। ये जो मिथ्यात्व हैं दो प्रकार के मिथ्यात्व चारों गतियों में सर्वथा रहते हैं। कर्म रूप द्रव्य मिथ्यात्व और भाव रूप जो मिथ्यात्व है यह चारों गतियों में सर्वत्र रहता है। मात्र 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर और लोकांतिक देव मान लीजिए सामान्य रूप से, जिनके सम्यक दर्शन का नियोग है कि जो सम्यक दृष्टि ही होते हैं, इन पदों को छोड़ करके, इन स्वर्गों को छोड़ करके, विमानों को छोड़कर सर्वत्र दोनों प्रकार के मिथ्यात्व पाए जाते हैं। गृहीत मिथ्यात्व जो है, जो नौ कर्म रूप द्रव्य मिथ्यात्व है, यह मात्र हुंडाव सर्पणी के काल में मात्र 5 भरत और 5 ऐरावत में पाए जाते हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्र जो हैं इनके अंदर हुंडाव सर्पणी काल लागू होता है। इसलिए यहाँ खोटे देव, खोटे शास्त्र, खोटे गुरु, अनायतन जो षड अनायतन हैं, उन अनायतनात्मक नौ कर्म रूप की स्थिति बनती है, ऐसा जानना चाहिए। नागपुर से आदि कुमार जैन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि पुराणों में पर्वत उठाने के बारे में वर्णन उल्लेख आता है, तो महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि पर्वत उठाए कैसे जा सकते हैं? वो तो पृथ्वी के, वो मिट्टी के बने हुए होते हैं, कृपया समाधान। क्यों नहीं उठाए जाते? अखंड पर्वत होते हैं, बड़े बड़े पर्वत होते हैं, सीधे वो अपनी विक्रिया और शक्ति के माध्यम से, जैसे आप लोग यहाँ पट्टियाँ निकालते हैं ना, एक बड़ी चट्टान होती है और बीच में उसमें फाड़ा लगा देते हैं, फट जाता है। ऐसा ही वो पहाड़ के अंदर कोई चीरा ऐसा होता है, उस स्थान को लेकर के जितना उठ जाता है उठा लेते हैं, जितना बिखर जाता है बिखर देते हैं। जो अखंड बनता है वो अखंड बना रहता है, ऐसा मानना चाहिए। और वो जो उठाते हैं पहाड़ आदि, वो विशेष विक्रिया के माध्यम से उठाते हैं, असाधारण शक्ति उनके पास होती है। सामान्य रूप कोई पहाड़ नहीं उठाते। अब कोटिशिला उठाते हैं नारायण और पृथ्वीनारायण, तो कोटिशिला कोई इतनी सी थोड़ी होगी कि भाई ये पंडाल के बराबर हो। 1 करोड़ मुनि जिस शिला से मोक्ष गए हों वो शिला लंबी चौड़ी है, लेकिन उठा लेते हैं उसको, टूटती नहीं है। मोटाई है, लंबाई चौड़ाई है उसकी, जितनी उठा सकते हैं वो उठाते हैं।
अब इसी प्रकार से पहाड़ों को उठाने के लिए कोई असाधारण शक्ति, दिव्य शक्ति के बिना कोई पहाड़ को नहीं उठा सकता। नारायण प्रतिनारायण आदियों में एक अलौकिक दिव्य शक्ति होती है, और विक्रिया अक्सर देवता वगैरह हैं, इनके अंदर विक्रिया एक दाना भी नहीं बिखरने और पूरे को पूरा उठा लेते हैं, ऐसा होगा। महाराज श्री कृष्ण के बारे में उल्लेख मिलता है कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। जैन दर्शन में महाराज श्री गोवर्धन पर्वत के बारे में नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। कुछ है प्रकीर्णक, तो बाद के लोगों ने जो आपसी में एक दूसरे के संप्रदायों का जो संस्कार पड़ता है, उस संस्कार के वशीभूत वर्णन कर दिया गया, बाकी मूल रूप से इसका कोई विशेष ऐसा नहीं है। नागपुर से एक जिज्ञासा और है पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री ऐसा सुनने में आता है कि पूज्य और आचार्य कुंद कुंद स्वामी विदेश क्षेत्र गए और वहाँ पर कथन गए, और इस पंचम काल में कोई भी रिद्धि किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो खुद स्वयं आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी अपने जनवाणी में उल्लेख नहीं लिखा शास्त्रों में कि वो विदेश क्षेत्र में गए थे, और कहा भी जाता है वहाँ पर 7 दिवस तक उन्होंने उपवास किया। तो क्या महाराज जी ये कथन आगम सम्मत है? कृपया समझ। जब कभी कोई व्यक्ति के प्रति हमारी श्रद्धा अतिरेक को प्राप्त हो जाती है, तो इस प्रकार की उच्च कल्पनाएं व्यक्ति के अंदर आती हैं। कुंद कुंद स्वामी का सुखी कथन इतना प्रमाणिक और सटीक है, तो भक्तों के अंदर ये भाव जागा कि छद्मस्त व्यक्ति की उपज तो ये हो नहीं सकती। छद्मस्त व्यक्ति इतनी बातें लिख ही नहीं सकता, इतनी प्रमाणिक बातें। जरूर वो विदेश क्षेत्र गए होंगे, उन्हें किया होगा। कुंद कुंद भगवान के समय इतने बड़े बड़े आचार्य हुए, साहित्य लिखा गया, इतनी बड़ी घटना घटी, लेकिन कहीं उल्लेख नहीं मिला। कुंद कुंद भगवान ने भी अपने शास्त्रों में इतनी बड़ी घटना थी, यदि ये घटना लिख देते तो शास्त्रों में कितनी बड़ी प्रमाणिकता आ जाती है, उन्होंने भी नहीं लिखा। इसमें मान सम्मान की कोई बात ही नहीं थी। मान लो अपना नाम नहीं लिखा है तो ठीक है भाई, मान के कारण नहीं लिखा। कुंद कुंद भगवान ने आदि ने अपना नाम नहीं लिखे, इतने ग्रंथ लिखे, तो उसके 2 कारण है नाम नहीं लिखे। एक तो वो वीतरागी थे, काम से मतलब रखते थे, नाम नहीं चाहते थे, नाम नहीं लिखे। दूसरा उन्होंने कहा जब मेरा है ही नहीं तो मैं नाम कैसे लिखूं, मैं तो छद्मस्त हूं। और जो 6 द्रव्य 7 तत्व तो आत्मा की जो मैं चर्चा कर रहा हूं, ये तो परंपरा से आए हुए जिनेंद्र भगवान की वाणी है। जब जिनेंद्र भगवान की वाणी है, जिनेंद्र भगवान का अर्थ है, तो मैं अपने आप में लेखक का नाम कैसे डालूं? मैं तो मात्र लिपिकार हूं, संकलन करता हूं, मैं लेखक नहीं हूं। शायद कुंद कुंद भगवान का ये विचार उच्च रहा हो कि भाई मेरी तो वाणी है नहीं, ये तो सब, मैं तो छद्मस्त हूं। तो मैं अपने, आज बात अलग है कि 4 लाइनें लिख देते हैं, कोई अध्ययन भी स्वाध्याय भी नहीं है, 4 ग्रंथ के टीप दिया और लेखक फलाना चंद, फलाना पंडित, फलाना महाराज, फलानी आरिका, फलाना ये, सब ब्रह्मचारी, सब लोग बस राइटर बनना चाहते आजकल तो, और स्वयं 2 पैसे की अकल है नहीं। कुंद कुंद स्वामी जैसे महाराज ने सोचा होगा ऐसा। एक बात, इतनी बड़ी बात जो कुंद कुंद भगवान विदेश क्षेत्र गए, इसमें कोई मान नहीं थे, तो प्रमाणिकता की बात है। बार बार कह रहे हैं जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वह मैं कह रहा हूं। फिर आपने ये क्यों कहा वहां समय सार के अंदर भद्रबाहु के शिष्य भद्रबाहु स्वामी ने जो कहा वह वो शामी समय पाहण मिणमो सुध केवली भणियम, सुध केवली ने जो कहा है वो मैं कह रहा हूं। ये कहने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा कहते केवली भगवान ने जो कहा है वो मैं कह रहा हूं। तो इन सब तर्कों से इतिहास से लगता है कि कथा भक्ति के अतिरेक में लिखी गई। और पूज्यवर जयसेन स्वामी ने पंचाशतिकाय की टीका में जरूर इसको बात का उल्लेख किया है, लेकिन किंवदंती नाम से किया है। ऐसा लोग कहते, किंवदंती का अर्थ क्या? ऐसा लोग कहते हैं कि कुंद कुंद भगवान जो हैं विदेश क्षेत्र गए थे, ऐसी किंवदंती है। अतः इसके संबंध में यदि हम इसको प्रमाणिक मानेंगे तो इतिहासकार लोग, दार्शनिक लोग इतने प्रश्नों की बौछार कर देंगे कि वैसा ही ये कथा की प्रमाणिकता घटित नहीं हो पाएगी। लेकिन किंवदंती के रूप में प्रसिद्धि है तो है, चल रही है ऐसा। महाराज जी एक सूर्य प्रकाश नाम का एक ग्रंथ है,
उसमें ये पूरा का पूरा उन्होंने एक उल्लेख दिया गया है, एलक पन्नालाल जी की डायरी से ये प्राप्त हुई उन लोगों उनके लिए, तो उसमें पूरा लिखा हुआ है ये। हाँ लिखा होगा सब, बहुत बार भगवान कुंदकुंद स्वामी के लगभग 1000 साल के बाद एक किंवदंती प्रसिद्ध हुई। 1000 साल तक कहाँ रही ये इतिहास? 1000 साल तक कहाँ अमृतचंद सूरी महाराज ने संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की? 10वीं शताब्दी के बाद, 9वीं के बाद 10वीं शताब्दी के बाद यह कथा प्रचार में आई, तो इसलिए इसको प्रमाणिकता की कोटि में लेना बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। लेकिन किंवदंती है, इसको नकारा भी नहीं जा सकता। आगरा से अरिंजय जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि क्या ऑफिस के सबसे ऊपर वाली मंजिल पर मंदिर शिखर के साथ बनाया जा सकता है क्या? यदि हाँ तो कोई अलग से दिशा निर्देश होते हैं क्या, और इसमें कोई अभिनय तो नहीं मानी जाएगी? कृपया समाधान। नहीं बना सकते, नहीं बनाना चाहिए। भगवान के नीचे ऊपर, भगवान नीचे अपना ऑफिस व्यापार करोगे, आगम तो सहमति नहीं देता, वास्तु भी सहमति नहीं देता। अब बाकी व्यवस्थाएं जो परंपराएं हैं, मजबूरियां हैं, ये अलग चीज है, आगम सम्मत तो नहीं है। उज्जैन से मैना जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि हर द्रव्य परिणमन करता है या पर्याय बदलती हैं, तो क्या आकाश द्रव्य कैसे परिणमन करता है, तो हमें कैसे पता चलेगा? कृपया समाधान करें। अपन को ज्ञान में नहीं आएगा, क्योंकि अगुरु लघु गुण के माध्यम से द्रव्य का जब स्वभाव है प्रति क्षण परिणमन करना, तो परिणमन करेगा, उसको कौन रोक सकता है? अब वो ज्ञान में अपने पकड़ में नहीं आता, ये बात अलग है, लेकिन परिणमन उनमें होता है, ये निश्चित है। गौरव जैन की जिज्ञासा है, महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि अनेकांत और एकांतवाद किसे कहते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? कृपया समाधान। अनेकांत कैसे कहते हैं? अनेक विपरीत गुण एक वस्तु में पाए जाएं, उसको अनेकांत कहते हैं। उनमें से एक पंथ को ही, एक गुण को ही स्वीकार किया, जैसे अस्ति नास्ति, नित्य अनित्य, वस्तु पर्याय अपेक्षा अनित्य है, द्रव्य अपेक्षा नित्य है, लेकिन वस्तु को नित्य ही मानना, वस्तु को अनित्य ही मानना, ये एकांत कहलाता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, एक व्यक्ति है, अब एक व्यक्ति को वो कहता है, एक व्यक्ति दूसरा कि नहीं ये मेरा पिता ही है, किसी ने कहा नहीं मेरा मामा है, नहीं तुम मामा नहीं बोल सकते, मेरा पिता है तो पिता ही है, ये दूसरे का मामा नहीं हो सकता। अब बोलो कैसे संभव है? अब वो कह रहा है मेरा पिता ही है, और उसकी मम्मी कह रही नहीं मेरा पति है, तो माँ से लड़ता है, मम्मी आप गलत बोल रहे हो, मेरा पिता है तो पिता ही है, तो उनको पति क्यों बोलती है? अब ये समस्या कैसे सुलटेगी? पर एकांत व्यक्ति कहता है नहीं, जो मेरा संबंध है वही वस्तु है, उस वस्तु में दूसरा गुण है ही नहीं, दूसरा संबंध है ही नहीं। ऐसे मानने वाले लोग भी दुनिया में होते हैं। तो वो कहलाता है एकांतवाद। वस्तु निश्चयात्मक ही है, वस्तु व्यवहारात्मक ही है, वस्तु कोई द्रव्य कोई चीज नहीं है, गुणों और समुदाय को मिलाकर के द्रव्य बन गया, समवाय नाम का पदार्थ जोड़ देता है गुण गुणी को, ऐसा एकांत मानना। तो एक पक्ष अनेक धर्म जिसमें विद्यमान है, उसको एक धर्मात्मक कथन करना सो एकांत कहलाता है। आष्टा से श्रीमती चंदा जैन की महाराज से इसी संबंधित जिज्ञासा है, द्रव्य और पर्याय की अपेक्षा तीर्थंकर एक भी है और अनेक भी हैं, तो महाराज हम कैसे इनको समझें तीर्थंकर के लिए? तीर्थंकर एक भी हैं क्योंकि एक ही रूप तीर्थंकर का होता है, अनेक रूप भी है क्योंकि वो ज्ञाता भी हैं। एक में ही अनेक लगा दीजिए, भगवान ज्ञाता भी हैं, दृष्टा भी हैं, अनंत सुखी भी हैं। एक एक गुण की अपेक्षा देखें तो एक ही भगवान अनेक रूप है, पर्याय की अपेक्षा देखें तो भगवान के अनेक पर्याय रूप है। तो इस प्रकार के अब एक एक गुण को हम विवक्षा करेंगे। जैसे सहस्र नाम है, सहस्र नाम में भगवान को 1008 दृष्टियों से देखा गया। आप योगी भी हैं, आप महायोगी भी हैं, आप गरिष्ठ हैं, आप वरिष्ठ हैं, आप ज्येष्ठ हैं। अब कितने नाम दे दिए, गरिष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, योगी हैं, महायोगी हैं।
तो ऐसे जो नाम दिए गए ये दृष्टिकोण कहलाता है। तो इस प्रकार के एक रूप है और अनेक रूप हैं, सब एक समान, एक जाति की अपेक्षा सभी भगवान एक है। कह दिया कि ये वन है, आम्र वन है, तो आम्र वन है तो वन तो एक वचन में आ गया। वन तो पेड़ तो बहुत सारे होते, वनम बने बनानी। अब जब वन अनेक वृक्षों के समूह का नाम वन है तो उसमें एक वचन में कैसे चलेगा? सभा कह दिया, अब सभा तो अनेक लोगों के नाम की सभा है, फिर भी सभा एक वचन में चलता है। तो अनेकों को मिला करके एक रूप कर दिया जाता है, तो वहां पर एक रूप माना जाता है। तो सजाति की अपेक्षा दे जाए सभी सिद्ध परमेष्टि एक समान हैं और उनके समूह वाचक बना करके हम चला सकते हैं कि सिद्धालय में सिद्ध हैं। और जब पृथक पृथक देखेंगे तो प्रत्येक तीर्थंकर अलग अलग रूप भी है, ऐसा एक दृष्टि है। आधार ताल जबलपुर से अरिहंत जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर अपने कुमार काल और राज्य काल में क्या कोई मुनि महाराज को आहार देते हैं या कोई मुनि महाराज के दर्शन करते हैं? नहीं, योग भी नहीं देते, भी नहीं, और ऐसा उनके नहीं देने का भाव भी नहीं आता। वो अपने आप ही उनका नियोग नहीं बनता, उनके परिणाम नहीं होते कि मैं आहार नहीं दूंगा। अपने आप ही उनकी ऐसी स्थिति बनती है कि जहाँ तीर्थंकर रहते हैं वहाँ मुनियों का गमन वहाँ होता ही नहीं है। होता है तो वो मुनिराज के साथ उनका कोई संबंध नहीं बनता। नागपुर से शेखर जैन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, परिग्रह, आहार, मैथुन और भय, ये चार संज्ञाएं प्रत्येक जीव पर लागू होती हैं। तो महाराज श्री, फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता होगा? कृपया समाधान। संज्ञाओं से चार संज्ञाएं मंद भी तो होती हैं। अभी भी अपनी चारों संज्ञाएं उदय में हैं, लेकिन अपन को फीलिंग नहीं हो रही। आहार संज्ञा भी उदय में है, लेकिन अपना उपयोग सुनने में लग रहा है, इसलिए मंद भी है। भय संज्ञा भी है, लेकिन कोई विचल विकल्प नहीं आ रहा है। सब संज्ञाएं अपनी हैं। तो जब संज्ञाओं का मंद उदय होता है, मंद रूप में वो प्रकट होती हैं, उस समय तीर्थंकर आदि का बंध हो जाता है। सारंगपुर से डॉक्टर अंकित देखो, गुरुवार। तीर्थंकर आदि के संबंध में कई लोग कहते हैं कि इनका नियोग क्यों नहीं होता है, ये क्यों नहीं मिलते? अपने आप ऐसा होता है। एक बार की घटना है, कोटा के संबंध घटना है। एक महाराज, मैंने वहां प्रवेश किया। अब एक महाराज थे, वो मेरे से मिलना चाहते थे और मेरा प्रवेश था, वो लड़ने के लिए आए। अब देखना, मेरा भी कोई भाव नहीं था कि मुझे नहीं मिलना, या मुझे कोई जानकारी थी नहीं ज़्यादा, और वो मिलने के लिए उतारू हुए। अब वो इस रास्ते से आ रहे और हमारा अपने आप ही रास्ता बदल गया। अपने आप रास्ता बदल गया। ना मैंने रास्ता बदलना चाहा, ना बदलने का मन था, ना उनके कारण से बदला मैंने। अपने आप परिणाम हो गया कि इधर से चलो, तो मैं उधर से हो गया और वे दूसरे रास्ते से आए और दूसरे रास्ते से निकल गया कि महाराज इधर आए। वो मिलन नहीं हो पाया। अब मैंने कहा कि क्या बात है ऐसा? छत्रमास के बाद पता चला कि वो तो भ्रष्ट साधु थे, वो तो नमस्कार के योग्य नहीं थे, महाभ्रष्टों में भ्रष्ट थे। देखो, कुदरत ने कहा ऐसे भ्रष्ट साधु को तुम पीछे मत उठाओ। अब मेरा बिल्कुल भी भाव नहीं था कि मुझे नहीं मिलना, और वो मिलने के लिए आए, लेकिन मेरे धर्म ने, मेरे संयम ने रास्ता पलटा दिया। अपने आप, बिल्कुल कोई विकल्प नहीं, कोई सोचा नहीं, विचार नहीं, हम दूसरी गली से निकल गए। मन में भाव नहीं आया। अब ये किसने किया? किसने किया है? अपने आप जब योग होता, नियोग होता है तो कुछ घटनाएं अपने आप घट जाती हैं, अपने आप घट जाएंगी। कहीं महाराज कोई निकलेंगे, वो जाएंगे नहीं मंदिर के सामने से, वो निकलेंगे ही नहीं तीर्थंकर कभी। उनका नियोग ही नहीं, वो ये नहीं सोचेंगे मुझे मंदिर नहीं जाना। अपने आप ऐसा नियोग बनेगा कि मंदिर के सामने से निकलेंगे ही नहीं, और सामने से निकल भी जाए तो वो देख नहीं पाएंगे, अपने आप नहीं देखेंगे। एक कथानक शास्त्रों में आता है, दो मुनिराज मेरू पर्वत के पांडुक शिला की वंदना करके लौट रहे थे, और वहां से लौटते ही
दोनों महाराजों ने देख लिया कि ये महावीर स्वामी का अभिषेक हो रहा है, लेकिन भगवान महावीर उस समय आंख बंद कर किए हुए थे। इसलिए नहीं कि महाराज को नहीं देखना, अपने आप उस समय तो भगवान की दृष्टि मुनिराज पे नहीं पड़ी, मुनिराज की दृष्टि पालक पे पड़ गई। तो ये संस्मरण से सुना रहा हूं कि मुझे आप लोग प्रश्न करते तो ऐसा क्यों, उनको भाव नहीं होते, क्या नहीं होते, अपने आप नियोग। उस दिन मैंने भी सोचा कि हाँ भगवान ऐसे ही होता होगा, जब कोई ऐसी प्रकृति बन जाती है तो कर्म अपने आप कह देता है, नहीं उसको नमस्कार मत करो, उससे मत मिलो, इसी चतुर्मास के अंदर अंदर वो कबाड़ा होने वाला है। और वो चतुर्मास के बाद ऐसे भ्रष्ट हुए कि आज तक कोटा पे कलंक लगा हुआ है। महावीर नगर में कोई चतुर्मास हुआ तो ऐसा होता था। सारंगपुर से डॉक्टर अंकित जैनपुर वाले की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि बोधि और समाधि किसे कहते हैं, ये दोनों शिव सुख को प्राप्त करने में किस प्रकार सहयोग करती है, और प्रथमान योग करणान योग का अध्ययन इन दोनों को प्राप्त करा सकता है क्या, कृपया समाधान। बोधि और समाधि दोनों अपने आप में एक दूसरे के पूरक है। जब तक हमें बोध नहीं होगा तो हम समाधि क्या लेंगे, और बोध होने के बाद समाधि नहीं ली तो बोध काय के लिए किया था। बोधि कारण है, समाधि कार्य है, फल है। और यदि बोधि नहीं है तो समाधि हो नहीं सकती। बोधि अकेली है, समाधि नहीं ली तो बोधि का कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए प्रथमान योग ग्रंथ जो हैं हमें बोधि और समाधि की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि दूसरों के जीवन पढ़ लेने से हमें साहस हो जाता है। अपन को डर लगता है कि पता नहीं मैं इस अनजाने रास्ते से जा रहा हूँ, कहीं भटक नहीं जाऊँ, और कोई पता चल जाए कि नहीं इसके पहले कोई महान आत्मा यहाँ से निकल गए, तो साहस बन जाता है कि चलो रास्ता सही है, यहाँ से चलते हैं। तो ऐसी स्थिति बना देते। अशोकनगर से निर्मल जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, क्या पंचम काल के जन्मे मनुष्य छठवें काल में जा सकते हैं क्या, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा है कि छठवें काल के सभी जीव नियम से नरक और तिरंच गति से ही आते हैं और नरक तिरंच गति में ही जाते हैं, कृपया समाधान करें। देखो अभी के जो वो जीव हैं, क्योंकि सबसे कम डायरेक्ट तो यहाँ के वहाँ तो अब जाएंगे नहीं, क्योंकि वो अंत में जो पंचम काल के जीव होंगे वो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि सारे जीव नरक से आएंगे, नरक ही जाएंगे। अभी कोई नरक चला जाए तो फिर वो नरक से निकल करके और छठे काल में जन्म सकता है, क्योंकि छठे काल का जो पूरा काल है 21,000 वर्ष का है, और लगभग 17-18 हजार वर्ष ये मान लीजिए। जैसे अभी कोई नरक चला गया तो 21 और 7 38-40 हजार वर्ष है, और जघन्य आयु नारकी की 10,000 वर्ष की होती है। तो कोई 10,000 वर्ष, कोई 20,000 वर्ष, कोई 25,000 वर्ष, कोई 30,000 वर्ष, कोई 39-40 हजार वर्ष में जो व्यक्ति नरकों में जाएंगे, वे नरक से निकल के छठे काल में जा सकते, कोई बाधा नहीं। लेकिन भाया डायरेक्ट यहां से नहीं जाएंगे, पहले यहाँ का जीव नरक जाएगा, नरक से लेकर के छठे काल में जन्म ले सकता है, ऐसा माना। इंदौर से श्रीमती प्रमिला दुगरिया इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि तत्वार शुद्धि जी में 5वें अध्याय के सूत्र नंबर 42 में तद्भावः परिणामः में जीवादि द्रव्य जिस रूप में है उनके उसी रूप में रहने को परिणाम या पर्याय कहते हैं। तो फिर यदि ये धर्मादिक द्रव्य निष्क्रिय हैं तो क्या उनमें उत्पाद नहीं हो सकता, क्योंकि बिना क्रिया के उत्पाद नहीं हो सकता, और जब उत्पाद नहीं तो व्यय भी नहीं होगा, कृपया कैसे घटित होगा, कृपया समाधान। उनको निष्क्रिय कहने का अर्थ है क्षेत्रांतर नहीं होते, उनमें परिणमन नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। निष्क्रिय का अर्थ है कि उनका कोई परिणमन नहीं है द्रव्य गुण पर्यायों का, नहीं, वो परिणमन तो उनमें है निरंतर, नहीं तो वो द्रव्य ही नहीं होगा। क्षेत्रांतर नहीं होते, इसलिए अपेक्षा से धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 4 द्रव्यों को निष्क्रिय इसलिए कहा जाता है कि वे जहां हैं वहीं रहते, क्षेत्रांतर नहीं होंगे। इस अपेक्षा से निष्क्रिय जानना, ना कि परिणमन की अपेक्षा से। कटनी से मयंक जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।
महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि सिद्ध भगवान की प्रतिमा शरीर सहित होना चाहिए या निराकार? मैंने सुना है कि शरीर सहित होना चाहिए, तो जिज्ञासा है कि दिमाग में कि महाराज श्री अगर शरीर सहित होना चाहिए तो निराकार प्रतिमा के मंदिर में होने का दोष किसी लगेगा, रखने वाले को या समाज को? कृपया समाधान करें। बहुत पहले भी मैं बता चुका हूँ कि मूर्तियाँ अरहंत सिद्ध भगवान की एक समान ही होती है। शास्त्र में इतनी वर्णन है, अकृत्रिम चैत्यालयों में भी 500 धनुष प्रमाण सिद्ध भगवान होते हैं, लेकिन अष्टपरातिहार्य से जो सहित हैं वे अरहंत हैं, रहित हैं वे सिद्ध हैं। इसलिए मूर्ति को आकार रूप ही बनाना चाहिए। मात्र उनके केस नहीं होंगे, नख नहीं होंगे, और नीचे जो सिद्ध परमेष्ठी लिखा जाएगा चिन्ह के स्थान पर। एक बात, जो निराकार मूर्तियां जिन मंदिरों में बैठी हैं, ये मात्र पंडित आशा दर्जी ने 12वीं शताब्दी में, लगभग 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में हुए, यहीं राजस्थान के थे, मांडलगढ़ से वो रहते थे। उन्होंने समझाने के लिए सिद्ध भगवान का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने एक निराकार रूप से आकार बना के दिखाया, लोगों ने उसे मंदिर में बैठाल दिया। अब मंदिर में जो आपने बैठाल दिया है, ना तो इसकी प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि जिसकी प्रतिष्ठा करना वो तो खाली स्थान है, न इसमें कोई मंत्र की स्थापना होती है, न इसका कोई कल्याणक कर सकते हैं, कुछ नहीं होता है। तो बस ठीक है, एक स्टेचू है, तो एक समझाने के लिए अपन उसको रख सकते हैं। वेदी पर रखना, पूजना, अभिषेक करना आदि ये सब उचित नहीं है। अब दोष किसको लगे किसको नहीं लगे, ये बातें बड़ी विचारनीय हैं। कमेटी समाज को बैठ करके ऐसी मूर्तियों के लिए एक आले में प्रतीक के रूप में लगा देना चाहिए, और इसका कोई पूज्यता तो उसमें है नहीं। ऐसा देश विदेश में सुन रहे समस्त श्रावक और श्राविकाओं की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री सर्वप्रथम जिज्ञासा गरिमा जैन भोपाल से पूछ रहे हैं, महाराज जी छैठाला में आता है कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। महाराज जी यहाँ पर पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा ज्ञान लेना चाहिए? सम्यक ज्ञान, जो सम्यक दर्शन के साथ होता है वो ज्ञान। दूसरा भेद विज्ञानात्मक ज्ञान। तीसरा शुद्धोपयोग रूप ज्ञान। जैसा भी करना चाहें, जघन रूप से यहाँ सम्यक ज्ञान की चर्चा है। नमोस्तु महाराज श्री शैलेश जी जैन जयपुर से पूछ रहे हैं, उभयवासी मिथ्यादृष्टि मिथ्यादृष्टि का स्वरूप कैसा होता है, उसकी पहचान कैसे होती है? उभयाभासी किस रूप में आप पूछना चाहते हैं? नया उभयाभासी पूछ रहे हो, नए उभयाभासी, या उभयाभासी जैनी पूछ रहे हो? जैनाभासी भी होते हैं। उभयाभासी नए की अपेक्षा का उभयाभासी का अर्थ है व्यवहार को भी ठीक नहीं मानता, निश्चय को भी ठीक नहीं मानता, यानी कारण कार्य की विवक्षा को स्वीकार नहीं करता, तो उसे उभयाभासी कहते हैं। दो पक्षों के लिए सदोष मानता है, उनके संबंध सदोष मानता है, वो उभयाभासी कहलाता है। ऐसा माना। शुभम जैन शास्त्री सांगनेर सागर से पूछ रहे हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री चतुर्गुण स्थान में वृत्ति सहायक समय दृष्टि तथा उपरिम गुण स्थान वर्ती जीवों के चारित्र में तो अंतर है, क्या दर्शन में कोई अंतर जानना चाहिए? बिल्कुल, चारित्र के अनुसार दर्शन में अंतर आता है। सबके दर्शन अलग अलग होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे चारित्र बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही सम्यक दर्शन में वृद्धि होती है। इसका प्रमाण पूज्यपाद स्वामी ने श्री सर्वार सिद्धि के अंदर में जब दान पूजा की चर्चा की तो सम्यक तो वर्धनी क्रिया कहा। जब सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का है तो फिर पूज्यपाद स्वामी वहां पर सम्यक तो वर्धनी क्रिया क्यों कह रहे हैं? सम्यक दर्शन में वृद्धि करने वाला है। दूसरा, गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन के अंदर सम्यक दर्शन के 10 भेद करते हैं। उन सम्यक दर्शनों में अलग अलग भेद किया। 13वें गुणस्थान के लिए कहा ना, परमावगार सम्यक दर्शन होता है। तो 10 भेद सम्यक दर्शन के बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन में भी अंतर है। तीसरी बात, सराग और भीतराग सम्यक दर्शन का भेद किया पूज्यवर जयसेन स्वामी ने, पूज्यवर अमृत ब्रह्मदेव सूरी ने। इन दोनों आचार्यों ने सराग और भीतराग का भेद किया, सराग सम्यक दर्शन और भीतराग सम्यक दर्शन।
तो सिद्ध हो रहा है कि जब दो सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन में भेद पाया जाता है। सब सम्यक दर्शन एक समान नहीं होते। कर्म सिद्धांत की अपेक्षा सम्यक दर्शन 3 प्रकार का है। उपसम उपसम छायक, तीनों सम्यक दर्शन अलग अलग रूप परिणत है। तीनों की अनुभूति अलग है, तीनों की निर्जरा अलग है, तीनों का कार्य अलग है, तीनों का फल अलग है, तीनों का स्वभाव अलग अलग है। फिर नारकियों का सम्यक दर्शन और मनुष्यों के सम्यक दर्शन, देवों के सम्यक दर्शन, मुनियों के, सबके सम्यक दर्शन में अलग अलग असंख्यात लोक प्रमाण सम्यक दर्शन के परिणाम होते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण वाला, असंख्यात लोक प्रमाण भेद वाला सम्यक दर्शन होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन के परिणाम भी असंख्यात लोक प्रमाण है, एक समान ही नहीं। तो नाना प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं। एक सामान्य रूप से कहा जाता है यह एक क्लास में सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन उसी विद्यार्थी में 33 नंबर वाला भी है, 99 वाला भी है, लेकिन कहलाएगा कि एक क्लास के विद्यार्थी हैं सब। लेकिन सभी विद्यार्थियों का स्वभाव, नेचर, योग्यता भिन्न भिन्न होती है, ऐसा जानना चाहिए। अश्विनी गोदा जयपुर, पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, अगर ग्रहण प्रातःकाल हो तब मंदिर जी में श्री जी का अभिषेक, पूजन, विधान, जिनवाणी, स्वाध्याय, जपमाला आदि करना चाहिए? कोई बाधा नहीं, सब कर सकते हैं। धार्मिक क्रियाओं के जो आपकी आवश्यक क्रियाएं हैं, बल्कि विशेष रूप से करना चाहिए। जिस समय ग्रहण आदि लगे हों उस समय अभिषेक, पूजन, विधान आदि ये सब विशेष रूप से करना चाहिए। माला जाप विशेष रूप से करना चाहिए। विशेष कह रहा हूं, वो तो महज संसार के कार्य नहीं करना। स्वाध्याय आदि में विशेष रूप से स्वाध्याय, आहारचर्या आदि के संबंध में कहा जाता है। पूजा पाठ, अभिषेक के संबंध में निषेध नहीं है। अक्षय जैन महुआ, पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, 13वें गुण स्थान में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नामक तृतीय शुक्ल ध्यान पाया जाता है, फिर केवली के उपचार से ध्यान क्यों कहा गया है? उपचार से ध्यान इसलिए कहा क्योंकि बुद्धिपूर्वक तो उनका है नहीं, वो एक नियोगी ध्यान कहलाता है। उनके हाथ में नहीं रहता वो ध्यान। जब उनकी आयु अंतर मुहूर्त शेष हो जाएगी, अपने आप उनके ध्यान की स्थिति बन जाती है। ध्यान इसलिए कह दिया गया कि वहाँ एक असाधारण कार्य देखा जा रहा है। सूक्ष्म काय योग का निरोध करने के लिए वो ध्यान है। उपचार इसलिए एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ये जो परिभाषा बनाई है, तो वहाँ एकाग्र चिंता क्या, वहाँ तो मन ही नहीं है, एकाग्र होने का सवाल ही नहीं होता, वो तो सर्वज्ञ हो गए हैं, इसलिए कह दिया जाता है उपचार। अनिल जैन पटवारी भुजौलिया, पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, आगम में ज्योतिष देव 5 प्रकार के बताए हैं, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे। महाराज श्री, ये पृथ्वी से कितने ऊपर व किस क्रम में स्थित हैं? ये मेरू की परिक्रमा कितने समय में करते हैं? व ये जो सूर्य चंद्रमा आकाश में दिखते हैं, ये क्या विमान है या उनकी छाया है? सूर्य चंद्रमा जीवन भर घूमते ही रहते हैं क्या? इनकी ऊंचाई शास्त्रों में निश्चित है। ये लगभग 800 के भारत के लगभग 800 योजन के लगभग, थोड़ा अंतर मर्जा हो सकता है, और 110 फीट की ये पेटी है। 110 योजन की ये पेटी मानी गई है। 700 कुछ 90 से 900 के ऐसे कुछ है। तो इसलिए बीच में ये सारे रहते हैं, नित्य प्रदीक्षिणा करते हैं, नित्य गतियो हो, ये निरंतर पूरे मेरू की प्रदीक्षिणा करते रहते हैं। और इनके जो गति है, प्रत्येक तारे की गति अलग अलग सेट है। सभी तारे एक गति से चलते हों सो बात नहीं। गति इसकी लिखी है त्रिलोक परिणति, त्रिलोक सार ग्रंथों में तारों की, सूर्य चंद्रमा की, ग्रह नक्षत्रों की, सबकी गति का अलग अलग वर्णन किया। कौन सा एक अंतर मुहूर्त के अंदर कितनी गति करता है, ये सब। और ये निरंतर नित्य गति हो, ये नित्य गति वाले हैं। 2.5 दीप के अंदर जो मुख्य रूप से होते हैं, ये नित्य गति बहिरावस्थित। बाहर के जो जितने सूर्य चंद्रमा हैं वे सब अवस्थित है, वे परिक्रमा नहीं करते। 2.5 दीप के जो सूर्य चंद्रमा हैं, ये नियम से नित्य गति वाले होते हैं, सदा गति करते रहते हैं। इनका प्रभाव जो ज्योतिष मंडल है, ज्योतिष होता है, वो 2.5 दीप के बाहर चंद्र और सूर्य और ग्रहों से नहीं देखा जाता।
सारे संसार में 3 लोक में, चाहे स्वर्ग हो, देवता हो, कोई भी हो, सबका जो ज्योतिष है वो 2.5 दीप के ज्योतिष मंडल से चलता है, क्योंकि ये घूमता रहता है और इनका प्रभाव नहीं पड़ता है, ये प्रभाव को बताते हैं। ग्रहण पड़ रहा है इसलिए उपसर्ग नहीं आना है, उपसर्ग आना है सो ग्रहण उसका बता रहा है, संकेत है। महामारी आई तो ग्रहण संकेत दे रहा है कि इस साल में इस समय ऐसी महामारी पड़ेगी, उसका संकेत ग्रहों से मिलता है। ये थर्मामीटर के समान है, ये घड़ी के समान है। घड़ी टाइम नहीं है लेकिन घड़ी हमें टाइम बताती है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज श्री ये विमान है या उनकी परछाई? विमान, ये सब विमान है, पृथ्वी का विमान है, अकृत्रिम विमान है, अलग अलग मणियों से बने हुए हैं। कोई विमान जैसे अभी देखो, हालांकि ये लोग चंद्रमा का मान रहे हैं, हमारे यहाँ तो राहु और केतु माने जाते हैं। राहु केतु काले हैं, इनके नीचे ब्लैक डायमंड लगा हुआ है। तो जब कोई वस्तु सामने आती, यदि चंद्रमा का मानेंगे तो उसका उजेला दिखना चाहिए, चंद्रमा तो हमेशा चमकता रहता है। तो ये राहु जो काला होता है, सूर्य अपना ऊपर है, तो ये यहाँ से गुजर रहे, दोनों काफी दूरी है, उन देवों को कोई टकराहट नहीं है, हजारों योजनों का अंतर है इसमें, ऐसे दूरी पे जा रहे हैं। बस ये नीचे से आ रहा है और दोनों एक गति में जा रहे हैं ऐसे। तो जब तक वो उनकी गति दूर नहीं होगी तब तक वो छाया, जैसे बादल आ जाते सूर्य के सामने, ये थोड़ा आज देखो कितना बड़ा, एकदम सूर्य का तेज भी कम हो गया। इतनी गर्मी थी, धूप में खड़े नहीं हो सकते। लेकिन 11:30 पौने 12 पे जब मैंने देखा 2-3 बार देखा, लेकिन खुली आंखों से नहीं, वो एक्सरा की जो फिल्म होती ना, एक्सरा, रिजेक्टेड एक्सरा, तो एक्सरा की डबल फिल्म करके बिल्कुल स्पष्ट दिखता रहा। और बाकायदा छोटे से शुरू हुआ और बड़े तक वो चला गया, और बराबर सूर्य में प्रभाव था, तेज कम था, पूरा आकाश मंडल एक स्लेटी कलर का हो गया था। तो प्रभाव तो इनके हैं, प्रभाव यानी ये संकेत तो देते हैं कुछ ना कुछ। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो। ललितपुर से शीलचंद जैन, अनोरा परिवार का त्रिवार नमोस्तु। हे गुरुवर, तीर्थंकर 24 होते हैं, सरकारी 24 में 72 भगवान होते हैं और 30-24 में 720 भगवान होते हैं। नंदीश्वर द्वीप में 52 भगवान होते हैं और पंचमी में 80 भगवान होते हैं। गजदंत में 20 भगवान होते हैं। सहस्त्रकूट में 1008 होते हैं। हे भगवान गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि सम और विषम क्या है? या मुनिवर, मुनिराज जी, विद्वान आचार्य सभी का कहना है कि मंदिरों में मूर्ति सम नहीं होना चाहिए, वेदी सम नहीं होना चाहिए। जैसे किसी के यहाँ 4 मूर्ति हैं तो वहाँ 5 करा देते हैं, जहाँ 2 वेदी हैं वहाँ 3 वेदी करवा देते हैं। हे गुरुवार, जब अनादि से भगवान भी 24 हैं, हर जगह सम है, तो इसमें क्यों ऐसा कराया जाता है? हे गुरुवार, जिज्ञासा का समाधान करें। आगम और शास्त्रों में सम और विषम के संबंध में कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्चा है ही नहीं, और न कहीं मैंने कहीं देखा है। न वास्तु से दोष है इसमें सम रखने में, और ना ही आगम से कोई दोष है। मात एक व्यवहार नीति में आता है बनियों के यहाँ। जब आप लोग कोई भी धंधा करते हैं, पैसा लेते हैं, तो 100 रुपये पे कहते 100 नहीं, 1 और दो। तो ये विषम इसलिए रखा जाता है जिससे आगे जाकर के ये धर्म बढ़ता रहे, आगे मंदिर में मूर्तियां बढ़ती रहें। तो विषम रखने का अर्थ होता है जैसे 100 हो गया, 0 पर रुक गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं विषम करो इसको। विषम करने से क्या है, 1 रुपया और बढ़ा दिया, तो अब इससे तुम क्या सगुन मानते हो? 100 के ऊपर 1 रुपया बढ़ गया, यानी ये अब 200 तक पहुंच जाएगा। पर 200 पहुंचते ही आप कहते नहीं 1 और बढ़ाओ जिससे वो 300 का बढ़ जाए। तो ये मुझे लोक व्यवहार में जो आप लोगों की मानसिक विचारधारा है, साइकोलॉजी इफेक्ट, तो साइकोलॉजी के कारण से ऐसा व्यवहार में चलता है। उस व्यवहार की परंपरा को
आप लोगों ने मंदिर में लागू कर दिया। हालांकि शास्त्रों में सम संख्या होने से कोई भी दोष नहीं, कोई विकल्प नहीं करना चाहिए और न इसकी आकुलता करना चाहिए, सब में कोई बाधा नहीं। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में संपूर्ण अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद की ओर से मैं सुरेंद्र भारती त्रिवार नमोस्तु निवेदित करता हूं। पूज्य श्री, आज संपूर्ण जैन समाज के लिए गौरव का क्षण है कि 25 वर्ष पूर्व आपने ज्ञानोदय तीर्थ के रूप में जिस बीज को बोया था, आज वह विशाल बट वृक्ष का रूप ले चुका है। मैं संपूर्ण विद्वत परिषद की ओर से इस उपकार के लिए आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। सभी विद्वानों की यह हार्दिक इच्छा है कि ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र पर एक विद्यायतन की स्थापना और हो। इस हेतु आपसे मार्गदर्शन की अपेक्षा है। समाज को प्रबोधित किए जाने की आवश्यकता है। कृपया गुरुदेव यह उपकार। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र जब सन 1994-95 में स्थापित हुआ, उसी समय मैंने घोषणा की थी, यह वो भूमि है जो भूमि इतनी अदृश्य थी, अकल्पनीय थी, जिस भूमि को चयन करने में जो चुना गया, वहाँ पर भगवान महावीर स्वामी के वीर निर्माण 25 सम्मत का शिलालेख आज भी अजमेर के मैगजीन में रखा है। यानी वो कालांतर में कभी ना कभी वो महाक्षेत्र के रूप में वो भूमि रही है। और जब उसकी स्थापना के दिन था, उसी दिन मैंने बोला था और आज भी कह रहा हूं, एक दिन ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र विश्व का वो मानचित्र पे आएगा कि सारी जैन समाज का मस्तक ऊंचा उठेगा। मात्र 5 साल की देरी और है। ज्ञानोदय तो सदा पूर्ण रहता है और सदा अपूर्ण रहेगा, सदा पूर्ण है। ज्ञानोदय में एक ऐसा क्षेत्र है जिस दिन से स्थापना हुई है, कोई पंचकर्मा प्रतिष्ठा नहीं हुई, लेकिन आज सबसे ज्यादा तीर्थ यात्रियों का झमेला ज्ञानोदय तीर्थ में हमेशा लगा रहता है। हजारों साल पुराने तीर्थ क्षेत्र हैं, वहां लोग दर्शन करने नहीं पहुंच रहे। और ज्ञानोदय में अभी तो फिर अतिशय हो गया। जब वहां पर कुछ भी नहीं था, मुनि सुब्रतनाथ भगवान नहीं थे, उसके पहले भी जब भी तुम जाओ तो 400-500 यात्री प्रतिदिन वहां मिलेंगे। शुरू से उस भूमि का ऐसा मानचित्र रहा। और अब इस समय उनकी योजनाएं, अभी भगवान मुनि सुब्रतनाथ भगवान आने के बाद ज्ञानोदय ने एक विशाल रूप और ले लिया। अभी एक नदी थी, अब वो एक महासागर का रूप ले लिया। और ये योजनाएं 4-5 साल में जैसे पूरी होंगी, तैसे सारे विश्व की दिगंबर जैन समाज का मस्तक गर्व से ऊंचा उठेगा कि जैनियों के यहां भी एक बहुउद्देशीय, पूजनीय ही नहीं दर्शनीय स्थल भी है। पूजनीय और दर्शनीय दोनों का समागम वहां पर है। तो ज्ञानोदय तीर्थ। रही बात आप ज्ञानायतन की, हमारे लिए कोई व्यक्ति चाहिए। कौन चलाए? मैं चलायमान हूं। हाँ, मैं जहां रुक जाऊं फिर तो वहां हजारों विद्यालय की, कितनी बड़ा विद्यालय खोल दो, लेकिन मैं महावीर स्वामी और पूज्य आचार्य महाराज की, हमारी कुंद कुंद की परंपरा चलायमान की है। हम एक स्थान पर जिंदगी भर नहीं रुक सकते, चलाने वाली स्थिति चाहिए। आज सांगानेर की स्थिति चल रही है, वहां के लिए पहले संकल्पबद्ध होकर कोई सामने आवे। विद्यालय की बिल्डिंग बन चुकी है, बिल्डिंग बन गई, अब कोई चाहे तो धार्मिक स्थल उस पर खोल सकता है, चला सकता है, चलाए। छात्रावास भी बन के तैयार है, विद्यालय भी बन के तैयार है। कल ही चर्चा हो रही थी इंजीनियरों से, इस साल 2-3 महीने के अंदर
बहुत बड़ा हॉस्टल उन्होंने बनाया, छात्रावास और विद्यालय बनाया। अब यदि ज्ञानायतन आपको चलाना है तो जैसा सांगानेर का विद्यालय बना ऐसी कोई स्थापना करना चाहें कॉलेज की उसकी, लेकिन उसके लिए कम से कम 2-5 लोग समर्पित चाहिए, 2-5 लोग वहां बैठे बनाए। जैसे कि आज श्रमण संधि संस्थान सांगानेर को रतनलाल बेनाडा जी ने संभाल लिया, उन्होंने अपना बहुत बड़ा समय दिया, अनमोल समय दिया, और आज उन्हें खम्मे के रूप में सामने आए। मैं अकेला क्या करता, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो आशीर्वाद दे सकता हूं। मैंने कहा ना, मन और वचन मैं दे सकता हूं, लेकिन मन वचन से दुनिया नहीं चलती है, काय भी देना पड़ता है और सब कुछ देना पड़ता है। बेनाडा जी ने सब कुछ दिया, अपना समय दिया, और उन्होंने उस संस्थान के लिए पराया नहीं माना। अपना घर का एक, जैसे घर का कोई व्यक्ति व्यापार होता है, घर की कोई कंपनी होती है, तो उन्होंने भी श्रमण संस्थान को एक अपनी निजी कंपनी माना। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं समाज का काम कर रहा हूं, ये नहीं कहा कि मैं कोई संस्थान चला रहा हूं, उन्होंने एक अपना धर्म माना, अपना कर्तव्य माना। नहीं, ये कार्य मेरा ही है, मुझे ही करना है। उनको कभी ये नहीं लगा कि मैं समय क्यों दूं, 2 घंटे पढ़ा लिया, आप कितने घंटे पढ़ाऊं। जैसे लोग प्रोफेसर लोग होते हैं ना, साहब मेरा तो 2 घंटे का पीरियड है, 2 घंटे पढ़ाऊंगा, 4 घंटे का पीरियड है। बेनाडा जी ने कभी ये नहीं देखा कि मुझे कितना पढ़ाना, दिन है तो पढ़ा रहे, रात है तो पढ़ा रहे। वहां पर कई बार ऐसे पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर लोग होते हैं, वो अपनी ड्यूटी से मतलब रखते, ड्यूटी से एक दिन भी ज्यादा करो तो गड़बड़ करते। लेकिन बेनाडा जी ने कभी नहीं देखा, दिन है कि रात है, रात है तो क्लास चल रही, दिन है तो क्लास चल रही। कौन प्रेरित करता है उनको शिविर लगाओ। इस अवस्था में बाईपास सर्जरी हुई और सारी दुनिया में जाकर के पूरी गर्मी में घूमते रहते हैं, पूरी गर्मी में घूमते रहते हैं, शिविर लगा रहे हैं। यानी उनके सुध के प्रचार की उनको अंदर से भावना है। और जैसे एक व्यक्ति अपने व्यापार का प्रचार करता है, ऐसे ही वो धर्म का प्रचार करते और सुध का प्रचार करते। ऐसे व्यक्ति निस्वार्थ, उनका कोई स्वार्थ नहीं है संस्थान से। मैंने उनको खूब अच्छी तरह परख लिया, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लगाव नहीं है, बस एक ही बात है, धर्म की प्रभावना होना चाहिए। और आज उन्होंने 20 साल से लगभग उस संस्थान को उन्होंने खड़ा किया। ऐसे ही हमें 2, 4, 5 लोग हो जाएं जो निस्वार्थ होकर के विद्यालय चलाएं, तो हम वह वर्णी जी का युग वापस ला सकते हैं जैसे वर्णी जी ने हर जगह विद्यालय खोले थे। पूरा बुंदेलखंड में देखो, जगह जगह वर्णी जी ने विद्यालय खोले थे, जगह जगह। ऐसे ही हर चीज क्षेत्र पर मैं एक विद्यालय खोल सकता हूं, लेकिन मुझे एक समर्पित व्यक्ति चाहिए जो निस्वार्थ कहे, महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं इस विद्यालय के लिए समर्पित हूं, बिना स्वार्थ के। कोई मेरा निजी स्वार्थ नहीं होगा। मैं तो बहुत क्षमता रखता हूं, मेरी क्षमता की कोई तुलना नहीं है, लेकिन उस क्षमता को आज देखिए, मैं कितने विद्यालय खोलने की क्षमता है। बरुआ सागर में संभालना चाहता हूं और संभाल रहा हूं, लेकिन कोई हमें एक ऐसा बेनाडा जी जैसा पंडित मिल जाए जो अपने जीवन का अंत समय बरुआ सागर में रहकर कहे कि मैं बरुआ सागर में ही रहूंगा जब तक मेरी जिंदगी है। चलो पूरा नहीं रह पाए, महीना में 15 दिन रह जाए, लेकिन संकल्प करे कि मैं 15 दिन बरुआ सागर रहूंगा। आज बरुआ सागर जीवित हो सकता है। कहां विद्यालय, अभी खनिया धाना में एक विद्यालय खोला हमने, चल रहा है हिंदी इंग्लिश मीडियम, लेकिन शास्त्रीय आचार्य के लिए भी वहां कोई संभालने वाला नहीं है। वहां भी शास्त्रीय आचार्य किया जा सकता, लेकिन संभालने वाला कौन है? एक पंडित चाहिए, एक व्यक्ति, ज्यादा नहीं चाहिए। बेनाडा जी जैसा एक व्यक्ति भी यदि पंडित हमें मिल जाए, जितने ये पहले की बनारस जो रिटायर्ड हो रहे हैं, जितने रिटायरमेंट ले चुके हैं, ये यदि बीड़ा उठा लें कि महाराज मेरा उपयोग कीजिए, मैं किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर रहने को तैयार हूं, जहां वो रहेंगे वहीं हम विद्यालय खोल देंगे। भारती जी, इससे बड़ी और किमिक्षिक वरदान क्या मिलेगा? तीर्थ क्षेत्र पर रहिए आप, लेकिन निस्वार्थ होकर के मात्र एक ही बीड़ा उठाओ कि मैंने जिंदगी में सब कुछ कर लिया,
अब मरने के पहले हम अपनी वसीयत, हम अपना ज्ञान समर्पित होकर एक स्थान पर रहेंगे। और एक स्थान पर रहकर मैं एक विद्यालय, जितने रिटायरमेंट हैं पंडित लोग, इन सब के लिए मेरा कहना है, सब मेरे लिए आश्वासन दें और मैं जगह जगह विद्यालय की स्थापना करूं और तुम्हें वहां मठाधीश, तुम तो बन सकते हो मठाधीश, अधिष्ठाता, मुखिया बनाकर कहें संभालो विद्यालय के लिए। समाज की तरफ से मैं जिम्मेवारी लेता हूं, समाज सहयोग आपको देगी। और जितने पुराने विद्यालय बंद हैं वर्णी जी द्वारा स्थापित, उन सबको चलाने का मेरा भाव है। बनारस का सयादवाद विद्यालय चलाने की स्थिति है, लेकिन कोई चलाने दे तब ना। तो ज्ञानोदय के यदि आपका भाव है तो डॉक्टर साहब आप अपना कोई व्यक्ति तुझे तैयार करके दीजिए। ज्ञानोदय में विद्यालय की बिल्डिंग तैयार है, छात्रावास तैयार है। अब यदि तुमने धार्मिक विद्यालय नहीं खोला तो फिर तो वो सीबीएसई कोर्स वाला विद्यालय तो खुलना ही है, बिल्डिंग तो खाली रहेगी नहीं। धार्मिक नहीं खोलोगे तो सीबीएसई वाला विद्यालय खुलेगा, धार्मिक हॉस्टल नहीं बनाओगे तो सामान्य अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्र वहां रहेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। मेरा जितना काम था मैंने कर दिया, और मैंने वहां आयतन का सबसे पहले भाव किया था ज्ञान सागर के नाम से, लेकिन उसको चलाने के लिए मुझे व्यक्ति तो दो। सांगानेर का जब चलाने की बात जब आई थी तब भी मैंने यही कहा था, जब तक एक व्यक्ति समर्पित नहीं होगा विद्यालय नहीं चलेगा। और फिर एक बार गाड़ी चल जाती है फिर तो अपने आप चली जाती है। ऐसा पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जिसके अंतर्गत सहस्त्रकोट जनालय में एक प्रतिमा श्री श्रीमान सुगन चंद जी, भगवती देवी झांझरी, विजय कुमार जी, कनक देवी, अजय कुमार जी, अनिता देवी, मीना, अरुण सेठी, चंदा, सुनील बरजात्य, रेणुका, राजेश सेठी, कुलदीप, राजश्री, सिद्धार्थ, भव्य, सार्थक, प्राची, रुचि, नैना, डोली इत्यादि रानौली निवासी, दीमापुर प्रवासी, वर्तमान निवासी भीलवाड़ा राजस्थान ने उन्होंने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो। मेरे आराध्य गुरुवर के पावन चरणों में पारस कुमार जैन, ठोला भिलवाड़ा का सत सत नमोस्तु गुरु। पद्मनंदी पंचविंशति की 281 छंद में अर्थ दिया गया है, जो मनुष्य यहाँ मृत्यु की विषयता को न तो भूतकाल में प्राप्त हुआ है, न वर्तमान में प्राप्त होता है और न भविष्य में भी प्राप्त होगा, अर्थात जिसका मरण तीनों ही कालों में संभव नहीं है, वह यदि किसी प्रियजन के मरने पर शोक करता है तो इसमें उसकी शोभा है, किंतु जो मनुष्य समयानुसार स्वयं ही मरण को प्राप्त होता है, उसका दूसरे किसी प्राणी के मरने पर शोकाकुल होना अशोभनीय है। अभिप्राय यह है कि जब सभी संसारी प्राणी समयानुसार मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, तब एक को दूसरे के मरने पर शोक करना उचित नहीं है। गुरुवर समझाने की कृपा करावे। पहली बात तो ये किस ढंग से तुम बोल रहे हो, अभिप्राय क्या है, अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। न कभी मरा है, न मर रहा है, न मरेगा, तो ये द्रव्य दृष्टि कहलाती है। इसको इस ढंग से ले लेना कि शुद्ध निश्चय की अपेक्षा सभी दर्शन कारणों, वैष्णव ने कहा आत्मा ना गलती है, ना मरती है, ना छिड़ती है, ना छिन्न होता है। तो द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा ना मरती है ना कुछ करती है। जैसे कपड़ा फट जाता है तो कपड़ा बदल देते हैं, शरीर फट जाता है तो शरीर बदल देते हैं। आत्मा का ना जन्म है ना मरण है, इसलिए यदि कोई मर जाता है तो ज्ञानी व्यक्ति उस पर शोक नहीं करता। शोक मरण का नहीं होता है, शोक मेरे से संबंध टूट गया इसका होता है। मरने में तो सारी दुनिया मर गई, अपन को कोई मतलब नहीं आता, लेकिन जो तुम्हारा संबंध टूटता है उस संबंध के कारण दुख होता है। इसलिए शोक नहीं करना, क्योंकि निश्चय नहीं की अपेक्षा से कोई जीव मरता नहीं, मरा नहीं, मरेगा नहीं। क्योंकि जन्म मरण जो हैं ये व्यवहार में होते हैं, पर्याय में होते हैं, नैमित्तिक होते हैं, कर्म के उदय से होते हैं। और यदि हमने कर्म के उदय को गौण कर दें
तो कोई का मरण जन्म नहीं होता, इसलिए मरण समय शोक नहीं करना चाहिए। चेतन जैन सांवला झालरा पाटन, पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि भक्तामर जी के 27वें श्लोक का अर्थ बताइए। 27 को विस्मयोक्त यदि नाम गुणै रसेसेस। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणै रसेसै। को कौन सा इसमें विस्मय है यहाँ? यदि नाम गुणै अशेषै, आपके जो नाम हैं गुणों के द्वारा, संपूर्ण गुणों के द्वारा तुम संसतो निर्वकाश तया मुनीषो, जो आपके आश्रम में आ गया निर्वकाश तया मुनीषो, उसके लिए फिर कोई दूसरे गुण शेष नहीं रह जाते। दोषै रूपात विधा से जात कर भाई, दोषों को प्राप्त हुए विभिन्न प्रकार के लोग आश्रय लेकर के जात कर भाई, यानी जो नाना प्रकार के दोषों से ग्रसित हैं, ऐसे लोगों का आश्रय लेकर के लोग गर्व से घूमते हैं कि मुझे भगवान का आश्रय है, मुझे गुरु का आश्रय है। और भगवान भी सदोष हैं और गुरु भी सदोष हैं, मंत्र भी सदोष हैं। स्वप्नांत रेप न कदाचित पीक्षितोषी, और आपके अंदर कभी भी किसी भी रूप में कोई दोष आ ही नहीं सकता, ऐसा बोल। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो। नमोस्तु गुरुदेव, मैं वैभव काला सूरत से पूरे संघ को त्रयबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि भगवान महावीर स्वामी को वर्तमान शासन नायक क्यों कहा जाता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। क्योंकि जिन शासन का तीर्थंकरों के लिए शासन देव कहा जाता है और उनका शासन चल रहा है, उन्हीं का बताया हुआ मार्ग पे अपन चल रहे हैं। आज जो कुछ भी अपने पास जिनवाणी है महावीर स्वामी की है। जैसे आज वर्तमान में तुम्हारा राजा होता है, ऐसे हमारे धर्म का भी राजा है, इसलिए उनको वर्तमान शासन नायक कहा जाता है। महाराज जी भगवान महावीर स्वामी से पहले शासन नायक कौन होंगे? पार्श्वनाथ। भगवान महावीर स्वामी के पहले वर्तमान शासन नायक पार्श्वनाथ को कहते हैं। पार्श्वनाथ के पहले वर्तमान शासन नेमिनाथ। आदिनाथ भगवान के समय लोग वर्तमान शासन नायक आदिनाथ को कहते हैं। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो। नमस्ते महाराज जी, मैं संतोष जैन भोपाल से। महाराज जी कहते हैं कि अगर ऊपर वाले से आपके संबंध मजबूत हैं तो धरती वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे वो कोरोना बीमारी हो, स्वाइन फ्लू हो या और कोई भी हो। ये कथन कहाँ तक सच है? ऊपर वाला संबंध किसी से बनाता ही नहीं है। ऊपर वाले संबंध का अर्थ यह है कि जिसका अपने धर्म के प्रति श्रद्धा है, परमार्थ के प्रति श्रद्धा है, परमात्मा के प्रति श्रद्धा है, कौन क्या बिगाड़ पाएगा? हर दर्शनकार में इस बात का वर्णन है। पारसनाथ मानतुंग आचार्य महाराज को देख लो, क्या बिगाड़ पाए? उनका आदिनाथ के प्रति श्रद्धा थी। समंतभद्र महाराज का क्या बिगाड़ पाए? उनका भगवान के प्रति समर्पित। तो हर कथाओं में भरा पड़ा तो है जिन्होंने भगवान का नाम लेकर के, भगवान का नाम लिया। वैष्णव दर्शन में भी आता है, भगवान के भरोसे रही, जहर दे दिया, बच गई वो मीरा। तो ऐसी कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि आस्था के ऊपर आधारित होती हैं। आज प्रातःकाल का प्रवचन आप सुने, भगवान पर भरोसा नहीं करना है, भगवान की भक्ति पर भरोसा करना है। भगवान तो पर है, भगवान की भक्ति हमारी है। हम भगवान की भक्ति करते, वो भक्ति तो हमारी आत्मा की पर्याय है, भगवान तो पर है। तो भगवान का संबंध का अर्थ है भक्ति से संबंध बनाना। भगवान पर विश्वास करोगे फेल हो जाओगे, और भगवान की भक्ति पर विश्वास करोगे पास हो जाओगे। भगवान के भरोसे यदि तुम समुद्र में पुल बनाओगे पत्थर डूब जाएगा, और भगवान की भक्ति के नाम का बनाओगे तो पुल बन जाएगा। सीधी बात। भगवान के नाम की भक्ति हमारे हाथ में है, भगवान के हाथ में नहीं। इसलिए संबंधों का वहाँ विशद व्याख्या ये है, हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा। भगवान से संबंध का अर्थ मात्र इतना ही नहीं कि भगवान हमारा कुछ करेंगे। भगवान तो कुछ करता ही नहीं है, और जो करता है वो भगवान नहीं होता। भगवान किसी को बचाता नहीं है, जो बचाता है वो भगवान नहीं होता। भगवान किसी को कुछ देता नहीं है, जो देता है वो भगवान नहीं होता है। फिर ये सब क्या है? भगवान की भक्ति से हमें मिलता है, हमारी श्रद्धा से मिलता है। भगवान ने दिया नहीं है, और भगवान के बिना हमें कुछ मिला नहीं है। मेरे पास जो कुछ है सब भगवान की भक्ति से है। तो भगवान ने कुछ दिया नहीं, भगवान किसी को देते नहीं, और भगवान के बिना कुछ किसी को मिलता नहीं।
तो संबंध का अर्थ भक्ति और श्रद्धा से मानना चाहिए। निखिल जैन बंडा, पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, अभिषेक से पहले और बाद में अर्घ चढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है? नमोस्तु महाराज श्री। अर्घ चढ़ाने का अर्थ एक पूजा ही है, एक प्रशंसा ही है। पहले चढ़ाते हैं वो प्रतिज्ञा रूप होती है, अंत में चढ़ाते वो आभार रूप होता है, ऐसा। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो। नमोस्तु गुरुवर, मेरे गुरुवर के चरणों में आलोक मोदी ललितपुर परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि विग्रह गति में इंद्रियों के क्षयोपशम से भावेंद्रियों के रूप में प्राण स्वीकार किए गए। जब विग्रह गति में जीव होता है तो विग्रह गति में अपर्याप्त अवस्था में इंद्रियों के क्षयोपशम से प्राण माने कल हो गया था भाई, कल हो गया था, जबकि इंद्रियां एक कल हो गया था। इसके आने वाली यही का यही प्रश्न कल हुआ था। नमोस्तु गुरुवर, मेरे गुरुवर के चरणों में आलोक मोदी ललितपुर परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा प्रमाद से संबंधित है। प्रमाद को 6वें गुण स्थान तक स्वीकार किया गया है। 7वें गुण स्थान से ऊपर प्रमाद रहित अवस्था होती है, लेकिन प्रमाद के जब भेदों का वर्णन करते हैं तो उसमें 15 प्रकार के प्रमादों में एक निद्रा भी लिया है, और निद्रा का उदय 12वें गुण स्थान तक माना गया। तो यदि निद्रा का उदय 12वें तक है तो फिर प्रमाद 12वें तक क्यों नहीं? और यदि प्रमाद 6वें गुण स्थान तक है तो फिर निद्रा को प्रमाद में क्यों स्वीकार किया गया? इस निद्रा से हम क्या समझें? निद्रा के उदय मात्र को प्रमाद नहीं किया है। जितने भी प्रमाद हैं ये कोई भी प्रमाद कर्म के उदय के निमित्त से नहीं है। कर्म का उदय इनमें है, लेकिन कर्म के तीव्रता उदय का नाम प्रमाद है। कुशलेषु अनादरः प्रमादः, अथवा कसाय की तीव्रता का नाम प्रमाद है। जितने 15 प्रमाद कहे गए उनमें कर्म को कोई प्रमाद नहीं कहा गया, कर्म के उदय को प्रमाद नहीं कहा गया। कर्म के उदय में जो वह क्रिया करता है वह प्रमाद है। तो उसी प्रकार निद्रा कर्म के उदय का नाम प्रमाद नहीं है। निद्रा कर्म के उदय में वो विचलित होता है, गाफिल होता है। निद्रा कर्म के उदय अकेले को प्रमाद मान लोगे तो बहुत बड़ा दोष हो जाएगा, क्योंकि फिर कसाय है, वेद है, ये सब संज्ञाएं हैं। अब देखो संज्ञा कैसे गई, वेद संज्ञा, मैं तो संज्ञा 9वें गुण स्थान तक गई, परिग्रह संज्ञा 10वें गुण स्थान तक गई। तो अब इस संज्ञाओं के साथ तो फिर प्रमाद लगना चाहिए। संज्ञा आने इच्छा, इच्छा आने प्रमाद नहीं। कर्म के उदय मात्र को आप प्रमाद नहीं माने, कर्म के उदय में क्रिया हो तद्रूप। निद्रा का काम क्या है? मूर्छित करना, गाफिल करना, सुप्त करना। वो निद्रा पिछला के उदय में उदय मात्र है, ना शुद्ध उपयोग में बाधा जा रही है, ना सुपयोग में जा रही है, ना वो मूर्छित हो रहा है, जागृत मन है। निद्रा का उदय होते हुए भी जागृत है, जागृत तो ऐसी स्थिति में उस निद्रा से कोई लेना देना नहीं। जो बड़ी निद्राएं हैं ये जब भी उदय में आती है व्यक्ति को गाफिल कर देती है, मूर्छित कर देती है, मन को ठिकाने पर नहीं रहने देती। इसलिए बड़ी निद्राएं तो प्रमाद के अंतर्गत लिया है। तो यहाँ बड़ी निद्रा लेना, ना कि निद्रा पिछला का उदय मात्र। उदय है, उदीर्णा नहीं है। उदीर्णा के साथ उनकी क्रियारूप परिणति नहीं है। इस अपेक्षा से और सीधी बात मानना, प्रमादों में कर्म के उदय को मत मानना। कर्म के उदय से जो अन्यथा क्रिया होती है उस क्रिया विशेष का नाम प्रमाद है। विजय जैन ललितपुर, पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जैन समाज में कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर लड़कों की जैन समाज में शादी नहीं हो पा रही है। ऐसी दशा में हाँ सब मालूम भाई, ऐसे शब्द कोई ऐसी बात नहीं है। शादी विवाह की चर्चाएं हैं, इनको कोई मार्ग बना करके हम लैला मजनुओं का झमेला इकट्ठा नहीं कर सकते। हाँ नहीं तो मजबूरियां कम होती हैं, शौक ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप मेरी तरफ से तो यही है, जिनकी नहीं हो पा रही है काय को कर्म फोड़ रहे हो, बढ़िया आकर के ब्रह्मचर्य व्रत लो, संयम से रहो। और ना कोई ब्रह्मचर्य लेके कोई मरता नहीं है। कोई आगम में ऐसी परंपरा नहीं है कि शादी किए बिना व्यक्ति मरेगा नहीं।
शादी करेगा नहीं करेगा तो मर जाएगा, दुर्गति हो जाएगी, कुछ नहीं होता है। थोड़ा संयम बरतो, संयम के साथ जीवन व्यतीत करो। क्यों जबरदस्ती पाप की तरफ जा रहे हो, और क्यों पाप के लिए व्यवस्था बनाएं, क्यों पापियों को संरक्षण दें। मैं तो ये मानता हूं, तुम यदि धर्मात्मा हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई हो रही हो, तो तुम अपने आप को संसार का सबसे बड़ा भाग्यवान मानना कि मेरे कर्म कितने अच्छे हैं कि मुझे एक पाप की गर्त में जाने से बचा लिया, एक आरंभ परीक्षा से बचा लिया, दुनिया भर के द्वंद्वों से, राग द्वेषों से बचा लिया। मेरा कर्म मेरे अनुकूल है। मेरे से व्यवस्थाएं मत बनवाओ। हाँ, यदि इस व्यवस्था के संबंध में खुशी मनाना हो तो जिन जिनकी शादियां नहीं होती हैं उनके लिए मेरा डबल आशीर्वाद, और जिनकी हो रही है उनको सिंगल आशीर्वाद। हाँ, उनके लिए मेरी भावना, सद्भावना कि बड़े भाग्यवान लोग हैं कि उनके कर्म ने उन्हें इस गलत रास्ते पर नहीं दिया। हमारे शास्त्रों में एक उदाहरण आता है कि आदिनाथ के पूर्व भाव में उनके पिताजी ने बड़े बेटे को राजगद्दी नहीं दी, तो बड़ा बेटा नाराज होकर जंगल में भाग गया। वहां महाराज जाके मिले, संक्षेप में बताऊंगा। वहां मिलकर के बोले हमारे पिताजी ने ऐसा किया, ठीक किया कि नहीं किया। अरे बावले, तेरे बड़े पुण्य के उदय हैं जो राजगद्दी नहीं मिली। तेरे पिताजी बहुत तुझे चाहते हैं कि बड़े बेटे को तो इतना धर्मात्मा है, ये राजनीति में नहीं पाड़ूंगा, उसके द्वारा इतनी हिंसा नहीं कराऊंगा, उसके द्वारा इतने पाप नहीं कराऊंगा। छोटा बेटा बदमाश है, ये सब दंड बंद कर लेगा, तो इसी को बांधता हूं, इसलिए तुझे राजगद्दी नहीं दी। तू अभाग्यमान, तूने पता नहीं कौन से पूर्व जन्म में पुण्य किए, ये तुझे राजगद्दी नहीं मिली, नहीं तो युद्ध लड़ लड़ करके कितने जीवों को काटता मारता। ये पुण्य का उदय है तेरा। बस वही बात मैं कह रहा हूं कि हे भोले प्राणियों, हे भोली प्राणियों, शादी नहीं हो रही है तो अभाग्य मानो कि तुम्हारा बड़ा पुण्य का उदय है। कर्म कहता है मैं तुम्हें इतने बड़े पाप में नहीं पार सकता हूं। गृहस्थी मकड़ी का जाल है, एक के बाद एक द्वंद हो जाओगे, पड़ जाओगे। इसलिए कर्म कह रहा है इसको पाड़ो ही मत जंगल में, ये शांति से रहेगा। अपने अकेले आए, अकेले जाना है। मेरे से और ज्यादा कहलवाना हो तो एक आध प्रश्न और कर देना। अशोक जैन विदिशा, पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री हरिवंश पुराण के स्वाध्याय में भगवान ने समोसरण में द्वारिका नगरी के अंत के बारे में बताया। उसे सुनकर राजा आदि सभी ने उस निमित्त को टालने के लिए बहुत पुरुषार्थ किया, खूब पुण्य कार्य भी किए, परंतु कोई प्रयास सफल नहीं हुए। इस घटना से क्या यह भी समझ सकते हैं कि जो होना है वह निश्चित है तथा पुरुषार्थ उसको प्रभावित नहीं कर सकता, या कोई अन्य कारण है? नहीं, निश्चित होना हो, गलत कार्य हो तो व्यक्ति पुरुषार्थ करने का भाव करता है, नियत को भी टालने का प्रयास करता है। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। सम्यक दृष्टि कभी भी निमित्त निश्चित है कि ऐसा होगा, नेमिनाथ ने कहा है, लेकिन स्वयं तो वो पुरुषार्थ करेगा कि मैं तो पूरी ताकत लगाऊंगा इससे बचने का प्रयास, वो होना है सो होगा। दीपायन मुनि ने कहा कि नहीं, द्वारका मेरे निमित्त से नहीं जलेगी, मैं नहीं जलाऊंगा। तो नेमिनाथ ने कहा वो सत्य होगा कि नहीं? वो तो सत्य होगा, लेकिन मैं नहीं जलाऊंगा। और उन्होंने मुनि बन गए और उसी विशुद्धि भाव से भावलिंग प्राप्त करके रिद्धि प्राप्त कर ली। तो इसको ऐसा मानना चाहिए, होनहार है वो होती है, लेकिन सम्यक दृष्टि होनहार मान करके हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठता। उसका कर्तव्य है जो होना है वो होगा, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है? जो पुरुषार्थ करने को कहा है तो हम तो पुरुषार्थ करेंगे। उस कहानी से बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। जो क्रमबद्ध पर्याय मानने वाले हैं, जो जिस समय होना है उसी समय होगा, तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ नहीं। वो कथा कहती है भगवान ने भी कहा है तो होगा, लेकिन अपना कर्तव्य है, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करना ही तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है, ऐसा माना। मेरे चिंतामणि कल्पवृक्ष समान गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। रेवासा से मनीष बेंगलोर। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जब भी कोई तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा जमीन से प्राप्त होती है तो उस तिथि अथवा उस दिन को किसी विशेष दिन का नाम देकर कहा जाता है क्या? जैसे आपने मोक्ष दिवस, दान दिवस घोषित किया है, वैसे ही जब कोई भी भगवान जमीन भूगर्भ से प्राप्त होते हैं तो उस दिन को भी कोई विशेष दिवस का नाम दिया जाना चाहिए। इस दिवस को किस नाम से जाना जाए? अब क्योंकि इसका एक दिवस तो कर नहीं सकते, क्योंकि एक साथ तो सारी मूर्तियां निकली नहीं कि दिवस मनाना है।
दिवस उसका बनाया जा सकता है जो या तो प्रथम बार हो अथवा सबका एक ही दिन निश्चित हो। अब ये मूर्तियां तो अलग अलग निकलती। अब सबसे पहली बार भारत में मूर्ति कहाँ निकली थी, उस दिवस को जरूर आप कहते हो भूगर्भ दिवस। भूगर्भ और कोई भी नाम जोड़ सकते हो, भूगर्भ। तो इस प्रकार से अब पहला कब निकली थी, ये तो बड़ा विकल्प हो जाएगा। पूरे भारत में कहाँ खोजें कि सबसे पहले मूर्ति भूगर्भ से कहाँ निकली थी। या लो भाई, मैंने यहाँ से भेज दिया, अब सब लोग अपने अपने भाई बेटा भेजो किसकी मूर्ति कहाँ निकली थी, दक्षिण से लेकर भारत तक सबसे पहले जहाँ निकली हो उसकी तारीख भेजो, फिर विचार किया जाएगा। गर्वित जैन भोपाल पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, प्रवचन आदि इत्यादि में हमेशा बताया जाता है कि दूधल का त्याग हर घर में होना चाहिए, लेकिन जब हमारे यहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो भोजनशाला में दही मही आदि के स्टॉल के साथ दाल का स्टॉल भी लगाया जाता है, तो उसमें हमें पाबंद होगा और क्या क्या करना चाहिए? लगाने वाला तो लगा रहा, खाने वाला क्यों खाता है? लगाने वाले कम है, ज्यादा हैं कि खाने वाले ज्यादा हैं? खाने वाले। तो खाने वालों को सोचना चाहिए। खाने वाले खाएंगे नहीं, अगली बारात से बंद हो जाएगा। हमें लगाने वालों के लिए तो मना नहीं कर रहा हूं, सारे भारत के लोग नियम ले लें, कहीं भी दाल और दही का होगा, हम दूधल नहीं खाएंगे। अगली बारात में फिर कोई दूधल का लगाएगा ही नहीं। सबसे ज्यादा वहीं टूटते हैं दही बड़ा पे, और तो हम लगा लेते हैं। नहीं होना चाहिए, कायदा से ठीक नहीं है। बोलिए परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक थे आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री दामाद आयुषी संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात।